नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। हरदा रामनगर से लड़ेंगे चुनाव तो लेसडाउन से हरक की बहू अनुप्रीति गोसाई रावत को मिला टिकट। रामनगर सीट से टिकट नहीं मिलने पर रंजीत रावत नाराज। आज ले सकते हैं बड़ा फैसला, निर्दलीय ठोक सकते हैं चुनावी तार। छब्बीस घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने खोला संगलाकोटी पोखड़ा मोटर मार्ग। बारिश और भूस्खलन के चलते बंद हुआ था मार्ग। और प्रदेश में बिगड़ा मौसम अब बना परेशानी का सबब। बर्फबारी से कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, मैदान में भी बढ़ी मुश्किलें। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। उत्तराखंड में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी 6 विधानसभा सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिनमें नरेंद्रनगर, टिहरी, सल्ट, हरिद्वार ग्रामीण, रुड़की और चौबट्टा खाल सीट पर अभी घोषणा होना बाकी है। वहीं रामनगर से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे और लेसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुप्रीति गोसाई रावत को टिकट दिया गया है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन 11 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, किन में प्रत्याशियों के कौन कौन से प्रत्याशी शामिल है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन 11 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। रामनगर से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। लेसडाउन से अनुप्रीति गोसाई रावत चुनाव लड़ेंगी। डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट दिया गया है। देहरादून कैंट सीट से सूर्यकांत धस्माना को टिकट मिला है। ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला को टिकट दिया गया है। ज्वालापुर से बरखा रानी को और झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति को टिकट दिया गया है। खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट मिला है। लक्सर विधानसभा सीट से डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को टिकट मिला है। वहीं लालकुआ से संध्या डालाकोटी को टिकट मिला है और कालाडूंगी विधानसभा सीट से डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। बाकी की 6 सीटों पर अभी इंतजार करना होगा, लेकिन जल्द ही बताया जा रहा है कि कांग्रेस इन 6 सीटों पर भी अपनी तस्वीर साफ कर सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि टिकट न मिलने से रंजीत रावत नाराज बताए जा रहे हैं। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें कि रामनगर सीट से रंजीत रावत अपनी दावेदारी मजबूती मान रहे थे, लेकिन वहां से हरीश रावत को टिकट मिला है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हरीश रावत को टिकट मिलने के बाद से ही रंजीत रावत काफी नाराज चल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि आज रंजीत रावत एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि रंजीत रावत निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर सकते हैं। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर रामनगर से ही सामने आ रही है, जहां पर रामनगर से हरीश रावत को टिकट मिलने पर रंजीत रावत नाराजगी जता रहे हैं और बताया जा रहा है कि वहां से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर सकते हैं। हमारे साथ रंजीत रावत भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजीत रावत जी, रामनगर सीट से आपकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर हरीश रावत को टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे आप?
अब ये मेरी भी समझ से परे है कि मैं 5 साल से लगातार यहाँ पे काम कर रहा था, मैं और मेरे साथी, चाहे पार्टी की रीति नीतियों को घर तक पहुंचाने में हो, या कोरोना का पहली वेव हो या दूसरी हो, या जो यहाँ पर आपदा आई या और लोगों की परेशानियां थी, उन सब में हम काम कर रहे थे। लोगों का जन समर्थन मिल रहा था और पार्टी ने कई लेवल की सर्वे भी कराई थी, उनमें भी सब यही था। लेकिन पार्टी का जो निर्णय आया है उससे मैं भी हतप्रभ। रंजीत रावत जी, आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन अकेले व्यक्ति के निर्णय पे निर्भर नहीं करता है जी। तो हमारे साथी सहयोगी बहुमत से जो राय लेंगे उसके अनुसार अगला कदम उठाएंगे। रंजीत रावत जी, क्या ये मान लिया जाए कि आप रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या। देखिए, आप एंकर हैं, आप अपना कोई भी मत रख सकती हैं लोगों के सामने। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने 11 सीटों पर तो तस्वीर साफ कर दी है, मगर अभी 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना भी बाकी है। वहीं 26 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार संगलाकोटी पोखड़ा मोटर मार्ग खुल चुका है। शनिवार देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते संगलाकोटी पोखड़ा मार्ग भूस्खलन के चलते बंद हो गया था। मार्ग बंद होने के बाद से ही मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे थे और 26 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मार्ग एक बार फिर से यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। 2022 की बिसात में श्रीनगर विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रदेश के कई बड़े नेता आमने सामने हैं। इसी लिहाज से श्रीनगर विधानसभा सीट की तस्वीर दिखाना भी बेहद जरूरी है। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीनगर विधानसभा सीट जहां इस बार रोचक मुकाबला है। यहां से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भाजपा ने मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल पर दांव खेला है। ये पहली दफा नहीं है जब धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल आमने सामने हों। इससे पहले 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ही नेता मैदान में आमने सामने थे, जिसमें एक बार गणेश गोदियाल को जीत हासिल हुई तो दूसरी बार धन सिंह रावत के आगे हार का सामना करना पड़ा। फेरबदल का चेहरा श्रीनगर विधानसभा का इतिहास रहा है। प्रदेश की सत्ता के साथ इस सीट का इतिहास भी ये बताता है कि यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का सिलसिला देखा गया है। 2002 में कांग्रेस के सुंदरलाल मंडवाल ने भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन को हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बृजमोहन कोटवाल ने कांग्रेस के सुंदरलाल को मात दी। 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को हराया था। 2017 में जीत का स्वाद चख भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत ने गणेश गोदियाल को मात दी थी। एक दूसरे को हार का स्वाद चखाने के बाद तीसरी बार दोनों नेता आमने सामने हैं और इस बार इनकी किस्मत 1,06,622 मतदाता तय करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में महासंग्राम के लिए अब कुछ ही हफ्तों का समय बाकी बचा है। उससे पहले भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। रणभेरी बजने के साथ ही दिग्गज नेताओं ने ताल ठोककर कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है और इनमें से एक है खटीमा विधानसभा सीट, जो इस समय जहां पर मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। आखिर क्यों, उसके लिए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 5 विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिसके बाद तय हो जाएगा कि राजनीति का ताज इस बार किसके सिर सजेगा। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही दूसरे दलों ने अपनी अपनी सेनाओं को चुनावी रण में उतार दिया है और इस बार इस महायुद्ध पर फतेह हासिल करने के लिए कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा है। और प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है और इन्हीं सीटों में से एक है खटीमा विधानसभा सीट, जहां पर हर बार भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट से भाजपा ने तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से उनके खिलाफ भुवन काबड़ी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर को टिकट दिया गया है, जिसके बाद इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का शोर भी गूंजने लगा है।
लेकिन 21 साल की राजनीति में ये सीट 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के खाते में ही रही है। 2002 में कांग्रेस के गोपाल सिंह ने बसपा के दान सिंह को हराया था। 2007 में भी कांग्रेस से गोपाल सिंह ने ही जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की। 2017 में भी पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के भुवन कापड़ी को हराया। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनावी रण में जी जान से जुट चुके हैं। खटीमा सीट पर 3 दलों का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत किसे मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना और कड़ाके की सर्दी के बीच चुनाव आयोग की गाइडलाइन से सियासी दलों का प्रचार पर रोक नहीं लग पा रहा है। हालांकि वर्चुअली प्रचार करने में वो काफी आगे हैं। राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, मगर राहत की बात यह है कि 31 जनवरी के बाद राजनीतिक दल छोटी जनसभाएं और रोड शो कर पाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देखिए रिपोर्ट। कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी प्रचार पर आयोग ने गाइडलाइन का दायरा तय कर जनसभाओं, रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अब 31 जनवरी तक लागू रहेगा। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक तमाम सियासी दल वर्चुअली चुनाव प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे हैं, मगर अब राहत की बात यह है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद यानी कि 31 जनवरी के बाद राजनीतिक दलों के लिए आयोग ने थोड़ी बहुत राहत दे दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद छोटी मोटी जनसभाओं को छूट दी गई है। चुनाव आयोग ने वीडियो वैन के जरिए प्रचार की भी परमिशन दे दी है। इसके जरिए सिर्फ खुले क्षेत्रों में प्रचार की अनुमति होगी। इन सभी कार्यक्रमों में अधिकतम 500 लोगों की या फिर मैदान की कुल क्षमता की आधी भीड़ जुटाने की भी इजाजत होगी। चुनाव आयोग ने इससे पहले अधिकतम 300 लोगों या फिर हाल ही की क्षमता के आधे के साथ इंडोर बैठकें करने की परमिशन दी थी। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण में छोटी सभाएं करने की एक समय सीमा भी तय की है। पहले चरण में ऐसी सभाएं 28 जनवरी से चुनाव प्रचार थमने तक की जा सकेंगी। दूसरे चरण में छोटी सभाएं करने की छूट 1 फरवरी से 12 फरवरी को चुनाव प्रचार थमने तक रहेंगी। कोरोना के बीच चुनाव आयोग ने सियासी दलों के लिए थोड़ी छूट और नियम के पहरे में चुनावी प्रचार की इजाजत तो दे दी है। ऐसे में सियासी दल वर्चुअली प्रचार के साथ आयोग के नियम कायदे के मुताबिक प्रचार कर जनता के बीच माहौल जुटाने की कोशिश करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम जनता अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशियों से कई उम्मीदें लगाए बैठी है। विकास के मुद्दे के साथ ही जनता महंगाई से भी परेशान है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए प्लान भी एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार की जनता क्या कुछ चुनाव को लेकर कह रही है। उत्तराखंड के चुनाव तो हैं, सब अपनी अपनी तरफ से अपने अपने वादे कर जाते हैं, ठीक है। तो जो पार्टी अभी तो फिलहाल कोई ऐसा हम लोगों को कुछ काम नज़र नहीं आ रहा कि हम बोले कि हाँ ये सरकार को हम वोट दें या वो सरकार को वोट दें। पर अगर जिस हिसाब से हम लोग काम देखेंगे, अभी तक तो फिलहाल जो सड़कें बनी हैं, ये सब बना है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ सरकार अगर आगे भी कुछ इस तरह का काम करे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बाद अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। उधम सिंह नगर के सूर्य बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 6.5 लाख रुपए की नकदी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। हमारे चौकी के माध्यम से और ये पीएससी हमारे साथ लगातार है और 3-4 दिन पहले भी हमने 3 लाख रुपये यहाँ बरामद किए थे, जिसका हिसाब नहीं दे पाए थे। और आज चेकिंग के दौरान 6.5 लाख रुपए बरामद किया है, जिसका भी जो ले जा रहे थे वो हिसाब नहीं दे पाए थे, जिसको भारत निर्वाचन आयोग की जो हमारी टीम है यहाँ पे बैठी है, उनके माध्यम से उसको ट्रेजरी में जमा करवा दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। हरदा रामनगर से लड़ेंगे चुनाव तो लेसडाउन से हरक की बहू अनुकृति गोसाई रावत को मिला टिकट। रामनगर सीट से टिकट नहीं मिलने पर रंजीत रावत नाराज। आज ले सकते हैं बड़ा फैसला, निर्दलीय ठोक सकते हैं चुनावी तार। छब्बीस घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने खोला संगलाकोटी पोखड़ा मोटर मार्ग। बारिश और भूस्खलन के चलते बंद हुआ था मार्ग।
और प्रदेश में बिगड़ा मौसम अब बना परेशानी का सबब। बर्फबारी से कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, मैदान में भी बढ़ी मुश्किलें।